शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, महिला, इनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकारों ने संशोधन किए। वहीं कांग्रेस ने जितने संशोधन किए, अधिकांश केवल एक परिवार की सत्ता बनाए रखने के लिए किए। सबसे पहला संशोधन 1951 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संविधान ने जो हमको अधिकार दिए थे, विचारों की अभिव्यक्ति, लेखन की अभिव्यक्ति, कार्य करने की अभिव्यक्ति, कार्य करने की स्वतंत्रता, सबसे पहले 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन कर विचारों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया। कोई केस नहीं किया जा सकता जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। और फिर 1977 में 42वां संविधान संशोधन की मूल संरचना को बदल दिया गया। उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान के प्रेम्बल में जो आत्मा है संविधान की, विपक्ष के नेताओं के जेल में होने के कारण, बाहर से विरोध के स्वर उठने के बाद भी उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये दो शब्द जो प्रारंभ में नहीं थे और बड़ी बहस इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, सभी बड़े नेताओं ने उसमें पक्ष विपक्ष में विचार रखे। अंततः तय हुआ कि ये नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन विपक्ष जेल में था, उसका फायदा उठा करके प्रिम्बल से भी छेड़छाड़ की गई। फिर श्री राजीव गांधी जी आए, उन्होंने 23 अप्रैल 1985 को, आपको सबका मालूम है कि शाहबानो मामले का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जिसमें श्रीमती शाहबानो को तलाक के बाद, उनके 5 बच्चे भी थे, उनको गुजारा भत्ता मिले, इसके संबंध में कोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन वोटों के तुष्टीकरण 22 जुलाई 1975 को जिस संविधान की आज वो दुहाई दे रहे हैं, उस संविधान में ही 38वां संशोधन करके आज तो हर कानून की न्यायिक समीक्षा हो रही है, वक्त पर भी हो रही है, लेकिन न्यायिक समीक्षा ना हो, ये भी संशोधन 38वां संविधान में हुआ। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी रहे, उस लिहाज से संविधान में 39वां संशोधन किया गया। 7 सितंबर 1976 को फिर से 41वां संशोधन लाया गया, जिसमें इंदिरा जी को प्रधानमंत्री हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए यह किया गया कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनके खिलाफ पद छोड़ने के धारा 370 लगाकर देश विरोधी काम किया। सब जानते हैं, धारा 370 के कारण कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग बनने से दूर रहा, और 35 से लगा करके सब प्रकार से सब कुछ देने के बाद भी वहां पर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान, ये लागू रहने का काम ये पंडित नेहरू के 370 लगाने के कारण हुआ। भारत की सर्वोच्च संस्था संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो कानून पास करते थे, हर कानून पर लिखा जाता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी पूरे देश में लागू होता था, वो कानून जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। हमने संशोधन के माध्यम से उस धारा 370 को समाप्त किया, क्योंकि हम 1951 से ही उसका विरोध कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए बलिदान भी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया, उसको निरस्त कर दिया। संविधान के प्रति यदि निष्ठा होती तो अपार बहुमत उस समय कांग्रेस का था,
श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, और जब तक उनका निर्णय आता, जो भी कुछ निर्णय आता सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो जीत जाती तो फिर प्रधानमंत्री बन सकती थी। कांग्रेस के जो 400 पौने 400 एमपी थे, उनमें से किसी को भी ये योग्य नहीं माना गया कि वो उसमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बनी रही और 25 जून 1975 को देश को इमरजेंसी में धकेल दिया गया। इमरजेंसी में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध, कोई खबर छप नहीं सकती थी, कोई विरोध नहीं कर सकता था, सेंसरशिप थी, और सारे विपक्ष को, और विपक्ष ही नहीं तो कांग्रेस के भी उन नेताओं को जो इमरजेंसी के पक्ष में नहीं थे, सीधे सीधे बोलते थे, जेल में डाल दिया गया। 5 नेता बड़े कांग्रेस के भी थे जो हमेशा CWC के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, चुन करके आते थे, मनोनीत नहीं होते थे। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, हेगड़े जी, रामकृष्ण हेगड़े। तो इस प्रकार से 5 लोग कांग्रेस के भी थे जिनको उस समय युवा तुक कहा जाता था, उनको जेलों में डाल दिया गया। उसका व्यापक विरोध हुआ। इतना ही नहीं, श्रीमती गांधी ने लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया। प्रेस पर कोई खतरा है? कांग्रेस पार्टी का मैं इतिहास भी आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कदम कदम पर अपमान किया, उनको लोकसभा में न जाए इसलिए एक नहीं 2 बार उनको हराने का षड्यंत्र किया। उन पर कभी कोई डाक टिकट जारी नहीं किया, कोई सिक्का जारी नहीं किया। उनको भारत रत्न दिया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रत्न दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न दिया, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी को नहीं दिया। जीते जी तो अपमान किया गया, मरने के बाद भी उन्होंने अंतिम सांस ली। वहां पर उनकी समाधि के लिए कोई जगह नहीं मिली, जबकि एकड़ों 50-50 एकड़ में उस परिवार के लोगों की समाधि है। यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडी को मुंबई हवाई जहाज से गई, वो भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की। उनकी पत्नी के ऊपर दबाव डाला कि वो उसका किराया दे, और लोगों ने एकत्र करके पैसा वो किराया दिया। और जिस संविधान बचाओ की वो रैली कर रहे हैं, आज तो उस संविधान को कोई खतरा नहीं है, पर उस संविधान को कब कब खतरे में डाला, ये में अनेक संशोधन हुए, 100 से ऊपर संशोधन अब तक हो गए। कांग्रेस जो संविधान बचाओ का नाम लेकर के संविधान बचाओ का नाम लेकर के देश की जनता को भ्रमित करने, गुमराह करने का काम कर रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज की प्रेस वार्ता है। कहना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, नेहरू जी के समय से लेकर के, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय, देश के संविधान के साथ कदम कदम पर खिलवाड़ किया। 355, 356 का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम किया।
अपना शासन बनाए रखने के लिए इमरजेंसी का दुरुपयोग किया, इमरजेंसी लगाई, नेताओं को जेल में डाला, संविधान में संशोधन कर अपने को न्यायालय के माध्यम से विजयी घोषित करने का काम किया। तो कदम कदम पर संविधान में अपनी सत्ता, एक परिवार की सत्ता बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। पूरे विश्व के अंदर संविधान का इस प्रकार का दुरुपयोग करने का उदाहरण मिलता नहीं है। आज जबकि संविधान पूरी तरह से अपना काम कर रहा है, संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान की शपथ लेकर के हम सत्ता में आए हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, हम किसी को करने नहीं देंगे। ये बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। सर, आज दोनों चीज़ जब देश के अंदर गुमराह करने का काम होता है तो उसका पर्दाफाश करना भी आवश्यक है। कांग्रेस को इस समय पहलगाम की घटना थी, वैसे भी नहीं करना चाहिए, और संविधान को कोई खतरा भी नहीं है। तो इसलिए मैं कांग्रेस जो कल संविधान बचाओ दिवस मना रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, और कांग्रेस का वो चेहरा मैंने दिखाने का काम किया है आपके बीच में कि कांग्रेस ने कदम कदम पर जिस प्रकार से देश की जनता को छला है, संविधान को कदम कदम पर अपने कदमों तले रौंदने का काम किया है, वह कांग्रेस किसी भी प्रकार से इसकी अधिकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन विपक्ष क्या कह रहा है उसके आधार पर नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर आए और हवाई अड्डे से ही उन्होंने इसका जानकारी लेकर के सब अपना काम शुरू किया। इतनी तेज़ी के साथ सर्वदलीय बैठक भी हुई तेज़ी के साथ, और जो कैबिनेट की कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है जो, उसकी भी बैठक हुई, सारे निर्णय उसमें हुए हैं, और 24 घंटे के अंदर वो निर्णय जनता के बीच में आए हैं। 5 जो हमने कूटनीति के निर्णय लिए हैं वो आए हैं। बाकी सेना अपनी तैयारी कर रही है, सेना उसका माकूल जवाब देगी। देश को मोदी जी पर भरोसा है। मोदी जी ने जो कहा है कि पहलगाम के अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ा नहीं जाएगा, और उनकी कल्पना से ज़्यादा उनको सज़ा मिलेगी।